गुजरात के अंकलेश्वर में 10 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में 72 दिनों में फांसी की सजा। पांकी की निर्भया को मिला ऐतिहासिक न्याय। परिजन और ग्रामीणों ने जताई खुशी। गुजरात के अंकलेश्वर सत्र न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला में 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और क्रूर हत्या के मामले में आरोपी विजय पासवान को मात्र 72 दिनों में फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत गुजरात में फांसी की सजा का पहला मामला है, जो त्वरित और सख्त न्याय का प्रतीक बन गया। 16 दिसंबर 2024 को भरूच जिले के झगड़िया GIDC में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी विजय पासवान ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और क्रूरता की पराकाष्ठा दिखाते हुए उसके शरीर पर लोहे के रॉड से हमला कर लगभग 30 घाव किए गए। बच्ची के निजी अंगों में भी रॉड डालने की क्रूरता की गई। गंभीर हालत में बच्ची को पहले भरूच के अस्पताल में भर्ती किया गया था, फिर बड़ोदरा के सिविल अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। बच्ची और उसका परिवार झारखंड के पलामू जिले के पांकी प्रखंड के ध्रुव गांव का निवासी है, जो रोजगार के लिए गुजरात में मजदूरी कर रहा था। अंकलेश्वर की विशेष पोक्सो अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में रखते हुए त्वरित सुनवाई की। भरूच के SP मयूर चावड़ा के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल ने 10 से अधिक अधिकारियों के साथ विस्तृत जांच की और ठोस साक्ष्य जुटाए। सरकारी वकील परेश पांड्या ने मजबूत तर्क और साक्ष्यों के साथ मामले को प्रस्तुत किया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। यह फैसला नए कानून के तहत गुजरात में पहली फांसी की सजा के रूप में दर्ज हुआ है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इस मामले में त्वरित न्याय के लिए न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 72 दिनों में फांसी की सजा सुनाना गुजरात की न्यायिक व्यवस्था और पुलिस की दक्षता का प्रतीक है। उन्होंने मजबूत साक्ष्य जुटाने और कड़ी सजा दिलाने के लिए SIT और पुलिस अधिकारियों को बधाई दी। भरूच पुलिस की त्वरित कार्रवाई और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी ने इस मामले को रिकॉर्ड समय में निष्कर्ष तक पहुंचाया है। इस घटना ने तब झारखंड में भी हलचल मचा दी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह को बड़ोदरा भेजा था। CM ने बच्ची के इलाज के लिए 4 लाख रुपए की सहायता दी थी। बच्ची की मृत्यु के बाद प्रशासन ने शव को ढूब गांव पहुंचाया था, जहां वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम की उपस्थिति में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की थी। उस वक्त मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी लाल सूरज, भाजपा नेत्री लवली गुप्ता, भाजपा नेत्री मंजुलता दुबे ने ढूब गांव पहुंचकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। आज फैसले के बाद बच्ची के पिता और ग्रामीणों ने इस फैसले को सत्य की जीत करार दिया। सबों ने कहा कि यह फैसला पांकी की निर्भया को सच्ची श्रद्धांजलि है। हम न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से संतुष्ट हैं। जनप्रतिनिधियों ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कानून और सामाजिक जागरूकता की मांग की। खबर मिली आपको आपके केस के बारे में? हाँ सर। क्या पता चला आपका? सरकार के बारे में कहना है सर, वकील साहब, जज साहब, और भी हमारा खुशी है कि जल्दीबाजी में कोर्ट के फैसला हुआ। इस फैसले पर मुझे खुशी जाहिर हो रहा है कि हमारे गुजरात सरकार, वहाँ के वकील, जज के तरफ से जो उनको फांसी की सज़ा सुनाया गया, उसके लिए मैं खुशी हूँ। ऐसे वैसे लोग को ऐसा ही सज़ा होना चाहिए। देखिए, वहाँ का जो बच्ची के साथ जो हरकत हुआ गुजरात में, वहाँ का सरकार निर्णय ली, बहुत अच्छा फैसला सुनाया कि आज कम से कम उसका लड़की का माँ बाप को जो सुखी छीन गया था, वो आज जैसे फांसी का सज़ा देकर के वहाँ का सरकार बहुत अच्छा निर्णय लिया।
उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसे कोर्ट जो वहाँ से आदेश किया है मुआवजा के लिए, वो जितना जल्द से जल्द हो सके कि गार्जियन के सौंपा जाए मुआवजा। ही न्यायालय के फैसले से खुशी हो रही है। वो आरोपी था जिसने विभत्स तरीके से उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर न्यायालय का फैसला आया और उस धूब की लड़की, मजदूर की बेटी, एक दलित परिवार की बेटी को न्याय मिला। न्यायालय ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। तो मैं मंजूलता अदालत का आभार प्रकट करती हूँ। पाके की मासूम के साथ हुई क्रूरता ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन अंकलेश्वर कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी साबित किया कि भारतीय न्याय व्यवस्था त्वरित और निष्पक्ष हो सकती है। यह फैसला नन्ही निर्भया के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है और समाज में ऐसी हैवानियत के खिलाफ कड़ा संदेश देता है। नमस्कार।